साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़ी हुई। दरअसल योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला लिया है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि यूपी पुलिस और पीएसी में मिलेगा आरक्षण, तो अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ही राज्य पुलिस बल में कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने का फैसला किया और ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक के बाद आज तक से अब तक जिस तरीके से सरकार काम करती रही है, और ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सेवा के बाद से सार्थक अवसर प्रदान करता है। अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लिया गया है। यूपी पुलिस और पीएसी में अब आरक्षण मिल पाएगा इस फैसले के बाद, तो इस पर विचार विमर्श किया गया है। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, और साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी सरकार लगातार ये कोशिशें कर रही है कि जिन अग्निवीरों को शामिल किया गया है, जिस तरह ट्रेन किया गया है और जिस तरह सुरक्षा कर्मी बनने की ट्रेनिंग के साथ में उन्हें आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसे में उनके लिए और क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, कैसे अग्निवीरों को और ज्यादा मजबूती के साथ देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये कहा जा रहा है कि 20% तक का आरक्षण अब अग्निवीरों को मिलेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, ऐसे में आने वाले दिनों में अग्निवीरों के लिए ये कितना बड़ा इससे बेनिफिट उन्हें हो सकता है? जब अग्निवीरों की भर्ती का फैसला लिया गया था और उसके बाद जब सरकार ने पहली बार अग्निवीरों की भर्ती की थी, तो विपक्ष ने इसको लेकर काफी हंगामा किया था और ये कहा था कि ये 4 साल का जो कैरियर है अग्निवीरों का, उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तब सरकार ने, केंद्र सरकार ने ही एक तरीके का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ, सीआरपी और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उसमें वो 20% के करीब आरक्षण करेगा। और राज्य सरकार जो बीजेपी समर्थित है, उन लोगों ने भी ये फैसला किया था कि 10 से 20% के क्राइटेरिया में वो अपने यहाँ जो भी उनके कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बल है उन पर उनके कह सकते हैं उसमें भर्ती हुए वो 20% इनको रिजर्वेशन देंगे। और यही फैसला आज कैबिनेट से पास किया उत्तर प्रदेश सरकार की। आज कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने फैसला किया कि वो स्थानीय पीआरडी के जवान है या तमाम इस तरीके के जो अर्धसैनिक बल है उनमें। साथ ही संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या 2027 में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले, तो क्या ये माना जाए कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के लिए, खासतौर पर क्योंकि ये फैसला उनकी सरकार के दौरान लिया गया है और विपक्षी दल में बार बार ये सवाल अब तक पूछते रहे थे कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इसका फैसला लेने के बाद से इसका वाकई असर हमें 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा क्या?
जी देखिए, बेशक जो फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि जो भी अग्निवीर हैं वो अगर 2024 में भर्ती होते हैं तो 2028 के करीब अगर वो वहां से निकलते हैं तो उसमें से लगभग सभी को समायोजित करने का प्रयास सरकार करती रही है। और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, यहाँ पर जनसंख्या बड़ी है, यहाँ से सेना में जाने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा असर किसी राज्य पे था तो वो उत्तर प्रदेश था, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ सेना में जाती है और सेना की सेवा करती है। तो उन आबादी को ध्यान में रखकर ही ये फैसला के कैबिनेट ने किया है कि हम जो अग्निवीर आएंगे उनको हम समायोजित करेंगे अपने यहाँ और 20% का एक सीधा आरक्षण उनको देंगे। मतलब साफ है कि उनको ये आरक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष जो लगातार सरकार पे आरोप लगा रहा था कि आप उनकी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये सवाल एक तरीके से दब जाएगा और सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम देखिए उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे जो अग्निवीर जा रहे हैं। ये एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और चुनाव को ध्यान में रखे, क्योंकि अभी रीजनल चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव होने वाले, उसके बाद नगर पालिका चुनाव होने वाले और उसके बाद विधानसभा चुनाव। ये 3 चुनाव लाइन में है जो होंगे 2026 से 2027 के बीच में। तो इन चुनाव के बीच एक फायदा गुडविल बनाने का प्रयास, बिल्कुल, तो ये युवाओं को साधने का मौका कहीं ना कहीं योगी सरकार पहले से ढूंढ रही थी और ये एक अच्छा मौका उनके लिए साबित हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संजय। तो इनपुट एडिटर हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हैं और उन्होंने ये तमाम जानकारी साझा की कि किस तरीके से एक फैसले से योगी सरकार ने कई निशाने साधे हैं। एक और जहां विपक्षी दल बार बार इस मुद्दे को उठाता था, ऐसे में विपक्षी दलों को भी जवाब मिल चुका है। जो युवा ये सोच रहे थे कि अग्निवीर से जुड़ने के बाद, अग्निवीर बनने के बाद 4 साल के बाद उन्हें क्या करना है, तो उनके लिए भी अब रास्ते खुल चुके हैं। नए नए अवसर उन्हें मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है और किस तरीके के कदम आप अपने करियर को लेकर उठाना चाहते हैं। तो वहीं ब्राजील में भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन कांग्रेस सांसद